प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो भी संदेह तुम्हारे मन में था, उसे त्याग दो। तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारा भाग्य महान कार्यों के लिए लिखा गया है। तुम केवल इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें
यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुराने डर, शंकाओं और बंधनों को छोड़ने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे, मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य जो करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले और अपनी भक्ति और कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। हर संकट तुझसे पहले मेरे पास आएगा। तू कभी अकेला नहीं है। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई वही अब उसकी दुनिया को घेर रही है। यह कोई बदला नहीं, यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है।
अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाली नई अनुभूति तुम करोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। धन चारों दिशाओं से बरसेगा। तुम समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजयी हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरी यह कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे जो प्रयास निरर्थक थे अब वे सार्थक होंगे। तुमने जो कठिन संघर्ष किया, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता, वह सब अब फल देगी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, परंतु अब मेरा यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारा सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाएगा। तुम्हारा जीवन इस नए माह में पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें अचानक बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थी उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हें सफलता मिलेगी। खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। समस्याएं, बाधाएं, क्लेश, उनसे तुम अब मुक्त हो जाओगे। तुम बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिनके लिए तुमने कभी तरस खाया था। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ होने वाला है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम खुशियों की बात देखोगे जिनसे तुमने उम्मीद की थी। जिन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की, अब सभी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन को बहुत सुधार रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सुविधाओं से तुम्हारा जीवन जुड़ रहा है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थी वे अब पूर्ण होने वाली हैं। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम बहुत आगे जाओगे मेरे प्रिय। तुम सफल रहोगे, परंतु सावधान, उसके इरादे नेक नहीं हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौटना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। वह हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे नेक नहीं हैं।
उसने कई बार तुम पर प्रहार किया है, कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा, वह इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। मैं माँ काली कहती हूँ, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच और सशक्त कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। शांत रहो मेरे प्रिय। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, मेरी शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कार्यों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अत्यधिक बरस रही है। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारा भाव बदल रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे हर उलझे प्रश्नों का सही उत्तर अब तुम्हें मिल गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अब भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, मेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय हो रहा है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। ये में तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि जो भी आपके शत्रु हैं, वे आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों रहते हैं? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे मिल रहे हो? तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में उनकी इतनी रुचि क्यों होती है? वे अपनी ऊर्जा, अपना समय,
अपने संसाधन तुम्हारे बारे में सोचने और तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाने में क्यों व्यर्थ करते हैं? इसका कारण बहुत गहरा है मेरे बच्चे। वे वास्तव में तुमसे चिंतित नहीं हैं। वे अपनी ही छाया से, अपने ही असुरक्षा बोध से चिंतित हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनके अधूरेपन का, उनकी कमियों का एहसास कराती है। तुम्हारी सच्चाई उन्हें उनके झूठ के सामने खड़ा कर देती है। तुम्हारी निर्भीकता उनके भय को और बढ़ा देती है। वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने मन और अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं हीन भावना से ग्रस्त हैं। उनकी चिंता तुम्हारे लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है, जो तुम्हारे प्रकाश के सामने धूमिल होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति दूसरों को डराने का प्रयास करता है वह स्वयं सबसे अधिक डरा हुआ होता है। उनके भीतर का डर, जिसे वे तुम पर प्रक्षेपित करना चाहते थे, अब उन्हीं की ओर लौट रहा है, उन्हीं को भयभीत कर रहा है। वे डरते हैं कि कहीं उनका सच सामने न आ जाए, कहीं उनके मुखौटे न उतर जाएं। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम वह सब न पा लो जिससे वे वंचित रह गए। वे डरते हैं कर्मफल से, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने गलत किया है। यह डर एक प्रेत की भांति उनके मनमस्तिष्क पर छाया रहता है, उन्हें अशांत रखता है, उनकी नींद छीन लेता है। वे बाहर से भले ही कितने भी बलशाली या आत्मविश्वास से भरे दिखें, भीतर से वे खोखले और भयभीत होते हैं। उनका अपना ही नकारात्मक चिंतन उनके लिए एक दुःस्वप्न बन गया है। आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा मेरे बच्चे? यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जब वह दूसरों का अहित चिंतन करता है, जब वह घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल निर्मित कर लेता है जो उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रकृति का नियम है संतुलन का। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने तुम्हारे लिए भय और अशांति भेजने का प्रयास किया, अब वही भय और अशांति उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। यह उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं ही उसमें गिर रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। तुमने तो केवल अपने मार्ग पर चलना जारी रखा, अपनी साधना में लीन रहे। यह उनकी अपनी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, जिनके साथ तुम्हारी ऊर्जा का मेल नहीं होता, दरअसल इनके भीतर क्या है, इनके भीतर का संसार कैसा है, यदि तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके भीतर मोह माया का घना जाल बिछा हुआ है। वे सांसारिक वस्तुओं, नश्वर रिश्तों, क्षणभंगुर उपलब्धियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि उन्हें इसके परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वे पद, प्रतिष्ठा, धन और दूसरों पर अधिकार जमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनकी पहचान उनके बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी होती है, इसलिए वे अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए निरंतर बाहरी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। उनके विचार संकीर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि सीमित होती है। वे सत्य को अपने सीमित दृष्टिकोण से ही देखना चाहते हैं, और जो कोई भी उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, वह उन्हें शत्रु प्रतीत होने लगता है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? वह अपनी बुद्धि का, अपनी तार्किक क्षमता का, अपनी वाक्पटुता का चरम स्तर पर दुरुपयोग करता है।
वह अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल करके उसका इस्तेमाल प्रपंच के फेक प्रपंच करके प्रपंच की बारिश कर देता है। वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने के लिए कुतर्कों का जाल बुनता है। वह भ्रम उत्पन्न करता है। वह दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वह अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वही अंतिम सत्य हो। वह दूसरों की भावनाओं से खेलता है, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाता है। वह षड्यंत्र रचता है, वह धोखेबाजी करता है, वह छलकपट का सहारा लेता है। यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी मोहमाया की वस्तुओं को खोना नहीं चाहता। वह अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। वह अपनी असुरक्षा को छिपाना चाहता है। यह प्रपंचों की बारिश वास्तव में उसके भीतर की अशांति और भय का ही प्रकटीकरण है। लेकिन फिर भी इतने प्रपंचों के बावजूद, इतनी नकारात्मक ऊर्जा के बावजूद, वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते हैं। वे तुम्हें झुका नहीं पाते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मोहमाया के उन बंधनों से ऊपर उठ चुके हो या ऊपर उठने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। तुमने सत्य का आश्रय लिया है और सत्य की शक्ति अजेय होती है। वे तुम्हें तोड़ने का जितना अधिक प्रयास करते हैं, तुम उतने ही अधिक मजबूत होते जाते हो। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमाशीलता, तुम्हारी अडिगता उन्हें हैरान कर देती है। और यह तथ्य कि वे तुम्हें अपने प्रपंचों से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वे जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर कोई टूट जाता है, हर कोई बिक जाता है, हर कोई समझौता कर लेता है। पर तुम अलग हो। तुम्हारी यह भिन्नता ही उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है और उनके भय को और गहरा करती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुम उनसे श्रेष्ठ तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति तो नहीं है जिसके बारे में वे नहीं जानते। उनका अपना ही जाल जब तुम पर बेअसर होता है तो वह जाल उन्हें ही उलझाना शुरू कर देता है। उनका फेंका हुआ बाण जब लक्ष्य को न भेद कर वापस उनकी ओर आता है तो उनका डर स्वाभाविक है। अब प्रपंच क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रपंच का अर्थ है छल, कपट, धोखा, आडंबर। यह सत्य को छिपाने का, यथार्थ को विकृत करने का एक उपकरण है। यह शब्दों का, व्यवहार का और कभी कभी तो भावनाओं का भी एक ऐसा जाल होता है जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या दूसरों को भ्रमित करने के लिए बुनता है। प्रपंच में सत्य का अंश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, परंतु उसे सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक युद्ध है जिसमें सत्य और न्याय को पराजित करने का प्रयास किया जाता है। और मोह माया का आसक्ति क्या है, यह और भी गहरा विषय है मेरे बच्चे। मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रम। माया का अर्थ है वह इल्यूशन शक्ति जो इस जगत को सत्य प्रतीत कराती है, जबकि यह नश्वर और परिवर्तनशील है। जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, माया, मोह, डर, ये जो हमारी 6 आंतरिक वृत्तियां हैं, जिन्हें षड्रिपु भी कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब हम इनसे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, इनसे इतने अधिक आकर्षित होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो यह जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। हमारी इंद्रियां, सिक्स सेंस में यहाँ मन को भी शामिल किया जा सकता है, हमें इन बाहरी वस्तुओं और अनुभवों के प्रति खींचती हैं और हम उनमें सुख खोजने लगते हैं।
यह आसक्ति ही बंधन का कारण है, यह दुख का मूल है। हम भूल जाते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं और इन नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। यह आसक्ति हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक गहन सत्य है। जैसे एक बूंद सागर का अंश होती है, वैसे ही तुम उस परम चेतना का, उस परमात्मा का एक अविभाज्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्यता, वही शक्ति, वही ज्ञान सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। तुमने इन सब से, इन मोहमाया के बंधनों से, इन षड्रिपुओं के प्रभाव से अपने आप को जीत लिया है, या जीतने के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर हो। यह विजय कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए निरंतर साधना, आत्मनिरीक्षण और विवेक की आवश्यकता होती है। तुमने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखा है, अपने मन को अनुशासित किया है और अपनी बुद्धि को सत्य के अन्वेषण में लगाया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। यह साधना केवल जंगलों में जा